बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 12 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बैटरीज़ क्या है, ये हमारा टॉपिक है आज का। और बैटरी की जो टाइप्स हैं, दो टाइप्स, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरीज़। तो इस वीडियो के अंदर हम प्राइमरी बैटरीज़ को देखेंगे, इसमें ड्राई सेल को देखेंगे, ड्राई सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, और ख़ास तौर पे जो सबसे मुश्किल टॉपिक होगा, जिसकी वजह से इस वीडियो की लेंथ भी थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो है केमिकल रिएक्शन, जो रिडॉक्स रिएक्शन उसके अंदर हो रहे हैं ये, ठीक है। पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी, ख़ास तौर पर पिछली वीडियो 2 पार्ट सेल पोटेंशियल के, तो वो लाजमी देख लीजिए। यहीं ऊपर देखें, आपको सेल पोटेंशियल पार्ट 2 जो है उसका लिंक ऊपर नज़र आ रहा होगा, क्लिक करें, उसको देख लें, और उससे पहले सेल पोटेंशियल के पार्ट 1 को देख लें। और अगर आप तसलसल के साथ ये सारे पार्ट्स, क्योंकि ये इस चैप्टर का 12वां पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, अगर पूरे तरतीब से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको मुबारक हो, आपको बड़े मज़े से ये सारी बातें समझ में आएंगी, माँ सिवाय एक चीज़ के, केमिकल रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, वो थोड़ा सा आपका दिमाग घुमाएंगे, तो वो सबसे आखिर में करेंगे हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बैटरी नोट्स वगैरह इसके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक लफ्ज़ में बता देता हूँ यहाँ पर कि बैटरीज़ जो है, ये गैल्वेनिक सेल आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, अच्छा हुआ इसको अभी तक मिटाया नहीं मैंने। ये गैल्वेनिक सेल, ठीक है, ये गैल्वेनिक सेल आपको नज़र आ रहा है। ये हाफ सेल, ये हाफ सेल, ये हाफ सेल में ये जिंक हाफ सेल है, ये कॉपर हाफ सेल है, ठीक है भाई। जिंक हाफ सेल और कॉपर हाफ सेल के बीच में ये क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। इस जिंक हाफ सेल के अंदर क्या क्या है, ये जिंक की रॉड है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये सल्यूशन है इसी जिंक का, जिंक सल्फेट का सल्यूशन। इस हाफ सेल के अंदर क्या है, ये कॉपर की रॉड है, और इस बीकर में ये जो सल्यूशन है वो भी कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है, ठीक है। और इनके बीच में ये सॉल्ट ब्रिज जो है वो पोटेशियम क्लोराइड प्लस एक जेल होती है, उससे मिलके ये बना हुआ होता है, ठीक है। और ऊपर ये एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल वायर है, ठीक है। और जिस वायर से यहाँ से जिंक से जो है वो जिंक के एटम्स टूट टूट के इस सल्यूशन में गिर रहे हैं, जिंक आयंस बन रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस वायर के ज़रिए यहाँ पर इस के ऊपर आ रहे हैं, कॉपर के ऊपर, और यहाँ आने के बाद इस सल्यूशन में जो कॉपर के आयंस हैं वो इसके साथ मिल रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, और कॉपर के एटम इसके ऊपर, कॉपर के ऊपर, कॉपर की रॉड पे बन रहे हैं। इस कॉपर की रॉड को हम कैथोड कहते हैं, और यहाँ पर इस जिंक की रॉड को एनोड कहते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसकी बताने की क्या ज़रूरत है, तो गैल्वेनिक सेल है। पिछली वीडियो के अंदर, बल्कि उससे पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका, तो यहाँ बताने की क्या ज़रूरत है। बैटरी का कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो इसको समझ लीजिए, क्योंकि बैटरी है क्या। ये जो गैल्वेनिक सेल आपको इतना बड़ा नज़र आ रहा है ना, ऐसे 2-4 और गैल्वेनिक सेल छोटे छोटे करके आप एक डब्बे में बंद कर दीजिए और उनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए सीरीज़ में, ठीक है। तो यही गैल्वेनिक सेल्स 2, 3, 4, 5 आप लीजिए और एक डब्बे में रख दीजिए। ये एक गैल्वेनिक सेल, ये दूसरा गैल्वेनिक सेल, ये तीसरा गैल्वेनिक सेल, चौथा, पांचवा। यही गैल्वेनिक सेल्स जो हैं वो एक से ज़्यादा आपको अपने घर में जो बैटरी लगी हुई है ना, उसके अंदर भी नज़र आएंगे। तो बैटरी क्या है? बैटरी सिर्फ कलेक्शन है। बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर एक से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल्स जो है वो कनेक्ट हुए हैं सीरियल वाइज, सीरीज़ में, ठीक है भाई। ये बैटरी की आसान सी डेफिनेशन हो गई। अब हमारे पास बैटरी जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। प्राइमरी बैटरीज़ होती हैं, या प्राइमरी सेल्स भी उनको कहते हैं, या फिर सेकेंडरी बैटरीज़। आज जो हम जो है वो प्राइमरी बैटरीज़ के अंदर ड्राई सेल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ड्राई सेल, ड्राई सेल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ड्राई सेल, इसका नाम है ड्राई सेल, ये असल में एक ही गैल्वेनिक सेल है जी, ये मैं आपको बता दूं।
क्योंकि बैटरी की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है ना कि 2, 3, 4, 5 गैल्वेनिक सेल्स आप लेके एक डब्बे में बंद कर दें तो वो जो डब्बा आपको नज़र आ रहा है ये पूरा का पूरा बैटरी है। और बैटरीज़ की 2 टाइप्स हैं हमारे पास, सेकेंडरी प्राइमरी बैटरीज़ या और दूसरी कौन सी टाइप है, सेकेंडरी बैटरीज़। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आसान सी है, आप खुद भी लिख सकते हैं, नोट करते रहें इसको। प्राइमरी बैटरीज़ और सेकेंडरी बैटरीज़। ये जो प्राइमरी बैटरीज़ हैं इनको प्राइमरी सेल्स भी कहते हैं। इसमें ये एक गैल्वेनिक सेल वाला स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सिर्फ एक गैल्वेनिक सेल जी। तो उस एक गैल्वेनिक सेल वाली बैटरी को अब आप कहेंगे सर एक जिसमें है ही एक गैल्वेनिक सेल उसको बैटरी क्यों कह रहे हैं। आप बैटरी ना कहें उसको, आप उसको सेल बोल दें, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है, प्राइमरी सेल। लेकिन हकीकत में यहाँ पर मामला थोड़ा सा दूसरा है जी। प्राइमरी बैटरीज़ और सेकेंडरी बैटरीज़ के अंदर एक या एक से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल्स का इश्यू नहीं है जी। प्राइमरी बैटरीज़ या प्राइमरी सेल्स, अब देखें प्राइमरी बैटरी और प्राइमरी सेल में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी बैटरी वो भी हो सकती है जिसमें एक गैल्वेनिक सेल हो, जिसकी मिसाल हमारे पास ड्राई सेल की है, एक ही गैल्वेनिक सेल। प्राइमरी बैटरी वो भी हो सकती है जिसमें 2 गैल्वेनिक सेल हो। प्राइमरी बैटरी वो भी हो सकती है जिसमें 3 गैल्वेनिक सेल हो। प्राइमरी बैटरी वो भी हो सकती है जिसमें 4 गैल्वेनिक सेल हों और उससे ज़्यादा भी हों। ये प्राइमरी बैटरी की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर आप प्राइमरी बैटरी के बजाय आप इसको प्राइमरी सेल कह सकते हैं, लेकिन किसको, जिसमें सिर्फ एक ही गैल्वेनिक सेल मौजूद हो, जिसमें सिर्फ एक ही गैल्वेनिक सेल हो। जैसे कि ये जो ड्राई सेल अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये इसको प्राइमरी बैटरी कहने के बजाय हम इसको प्राइमरी सेल कहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर ये बात अभी मैंने आपको क्लियर कर दी कि प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी के दरमियान ये इशू नहीं है कि उसमें कितने गैल्वेनिक सेल हैं। प्राइमरी बैटरी के अंदर एक गैल्वेनिक सेल वाली प्राइमरी बैटरी भी हो सकती है जिसको हम प्राइमरी सेल भी कहते हैं। 2 गैल्वेनिक सेल वाली भी प्राइमरी बैटरी हो सकती है। 3 गैल्वेनिक सेल वाली भी प्राइमरी बैटरी हो सकती है। अच्छा, सेकेंडरी बैटरी के अंदर भी यही इशू है। एक गैल्वेनिक सेल वाला जो है वो भी सेकेंडरी बैटरी हो सकती है। 2 गैल्वेनिक सेल वाले जो हैं वो भी सेकेंडरी बैटरी हो सकती है। 3 गैल्वेनिक सेल वाले भी सेकेंडरी बैटरी हो सकती है। तो फ़र्क क्या है फिर? फ़र्क है रिचार्ज का। आपके घरों में जो वॉल क्लॉक लगी हुई है, दीवार गियर घड़ी जो दीवार में घड़ी लगी हुई है, ठीक है, या आपकी रिस्ट वॉच है, ठीक है, इसमें जो सेल लगा हुआ है या आपके दीवार पे जो घड़ी लगी हुई है वॉल क्लॉक, उसमें जो सेल लगा हुआ है इस तरह का, ये वाला जो सेल है साइलेंड्रिकल इन शेप, ये वाला पता है ना आप लोगों ने, सबने ही देखा होगा। ये वाला सेल जो है बड़ा कॉमन है, रिमोट कंट्रोल्स में लगे हुए होते हैं इस तरह के सेल, ये वाले, ये प्राइमरी हैं। ये रिचार्ज नहीं हो सकते, ये एक ही दफ़ा चार्ज होते हैं और एक ही दफ़ा यूज़ होते हैं। आप इनको रीयूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए ये वाले सेल जो हैं वो प्राइमरी सेल कहलाते हैं। ये वाले सेल जो हैं वो प्राइमरी सेल कहलाते हैं कि आप इनको सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ही दफ़ा चार्ज होते हैं, एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, इनको रिचार्ज नहीं कर सकते। अब चलते हैं आपके मोबाइल में जो बैटरी लगी हुई है, आपके मोबाइल में जो सेल लगा हुआ है वो कौन सा होगा? वो सेकेंडरी बैटरी है, वो सेकेंडरी सेल है। समझ में आ गई बात आप? तो इसका इशू नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल के अंदर एक गैल्वेनिक सेल है या एक से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल है। नो, ये इशू नहीं है। एक या एक से ज़्यादा का तो मामला ही अलग है ना। अगर एक गैल्वेनिक सेल हो तो आप प्राइमरी बैटरी बोलने के बजाय उसको बोलें प्राइमरी सेल, अगर तो वो रिचार्ज नहीं हो सकती हो तो। और अगर रिचार्ज हो सकती हो तो इसको आप सेकेंडरी बैटरी बोलने के बजाय, अगर एक हो तो आप इसको बोलें सेकेंडरी सेल। समझ में आ गई बात आपको? आपके मोबाइल में जो लगा हुआ है वो सेकेंडरी सेल है। क्यों? आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, आपके घरों में जो बैटरी लगी हुई है वो सेकेंडरी बैटरी है, चार्ज कर सकते हैं ना उसको। फ़र्क समझ में आया?
तो ये बात है। तो अगली वीडियो के अंदर हम सेकेंडरी बैटरी को डिस्कस करेंगे। अभी तो हम प्राइमरी बैटरी और बेटर टू कॉल इट प्राइमरी सेल जो है इसको हम डिस्कस करें, जिसकी एक मिसाल हमारे पास ड्राई सेल है। ये प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल। प्राइमरी बैटरी क्यों नहीं बोल रहे इसको, प्राइमरी सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एक ही गैल्वेनिक सेल लगा हुआ है, एक गैल्वेनिक सेल लगा हुआ है, इसलिए इसको बैटरी कहना मुनासिब नहीं है। इसको हम प्राइमरी सेल कहें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये मिसाल हमारे पास ड्राई सेल की आ गई। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, आपको मिनटों में समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपको ये तस्वीर समझ में आ रही है, जो कि कई दफ़ा आपने देखी होगी, कई दफ़ा आपने इस तस्वीर को देखा होगा, ठीक है ना भाई। यहाँ मैं ये मिटा दूँ यार, ये थोड़ा सा चीज़ें डिस्टर्ब करने वाली हैं ना, वो लेक्चर के दौरान लिख दी थी, तो इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब कुछ मुनासिब नज़र आ रहा है, ठीक हो गया भाई। तो ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल है, इसको आप देख लें, इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। आप बोलेंगे सर ये गैल्वेनिक सेल है, इसके अंदर जो है वो 2 हाफ सेल हैं, यही बात है ना। इसके अंदर 2 हाफ सेल हैं, एक हाफ सेल ये रहा, एक हाफ सेल ये रहा। फिर 2 सॉल्यूशन भी हैं, देखें 2 हाफ सेल हो गए। इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना आपको ड्राई सेल का भी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से। क्या क्या है इसके अंदर? 2 हाफ सेल हैं और क्या है, 2 सॉल्यूशन हैं। 2 सॉल्यूशन है, एक इस हाफ सेल के अंदर है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक दूसरा हाफ सेल है इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मौजूद। 2 सॉल्यूशन है। और ये क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज है। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या है, पोटेशियम क्लोराइड और जेल मौजूद है, और जेल मौजूद है। सॉल्ट ब्रिज असल में इन दोनों का मिक्सचर है। ये शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है जिसके अंदर ये भरा हुआ होता है पोटेशियम क्लोराइड और ये जेल, ये दोनों भरे हुए होते हैं इसके अंदर, इस शीशे की ट्यूब में, जिसको कलेक्टिवली सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। तो बड़ा आसान हो गई ज़िंदगी, ठीक है। ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये वायर है, ठीक है, और ये वायर और ये वोल्ट मीटर है जो कि आपको वोल्टेज बता रहा है 1.1 वोल्ट। और यहाँ से सिस्टम शुरू होता है। आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस जो है रिडॉक्स रिएक्शन शुरू होता है, ख़ुद ब खुद जो है यहाँ से जिंक के एटम्स जो है वो टूट टूट के इस जिंक सल्फेट में गिरना शुरू हो जाते हैं, जिंक आइंस की शक्ल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस जिंक की प्लेट के ऊपर छोड़ते हुए। तो जिंक आइंस गिरते रहते हैं और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा होते रहते हैं। फिर जब आप ये वायर कनेक्ट करते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं इन दोनों सेल्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ जमा हो रहे थे बहुत सारे, ये हरकत शुरू कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने इसके स्ट्रक्चर को जहन में रखना है। इसका स्ट्रक्चर आपके जहन में आया ना, ड्राई सेल आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जिंक जो है वो एनोड है और ये जो है हमारे पास कॉपर जो है ये कैथोड है। क्या है ये कैथोड है। अब जो मैं ड्राई सेल बनाऊंगा ना, तो इसमें आपने कैथोड और एनोड को सबसे पहले चेक करना है कि यार ये है कहाँ पर, और उसके बाद आपने इन 2 सॉल्यूशंस को चेक करना है ड्राई सेल के अंदर कि ये हैं कहाँ पर, और उसके बाद आपने सॉल्ट ब्रिज को भी चेक करना है कि ये है कहाँ पर। क्योंकि देखें, अगर ड्राई सेल होगा तो बुनियादी स्ट्रक्चर ड्राई सेल का तो ऐसा ही होगा ना, ये चीज़ें तो आप नहीं हटा सकते ना, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। 2 हाफ सेल और ये 2 इलेक्ट्रोड और ये 2 सॉल्यूशन और ये सॉल्ट ब्रिज और एक्सटर्नल सर्किट, ये तो प्राइमरी चीज़ें, ये तो लगेंगी ही लगेंगी। हाँ, कुछ और इजाफी चीज़ें भी लग सकती हैं ड्राई सेल के अंदर। अब ड्राई सेल का यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है उसको आप समझ लीजिए। ड्राई सेल जो है हमारे पास, उसमें क्या क्या है, ये हमारे पास इसके कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जो है कंस्ट्रक्शन, इसकी बॉडी है। बॉडी सबसे पहले ये किसकी बनी हुई है? पूरी की पूरी बॉडी ये जिंक की बनी हुई है। ये देखें, ये इस तरह की। ड्राई सेल असल में वही सेल है जो कि आपके रिमोट कंट्रोल में लगा हुआ है, ठीक है, ये रहा।
ये पूरी की पूरा जो इसका केस है ना, जो इसका डब्बा है, इस ड्राई सेल का जो डब्बा है, जो केस है इसका, खाली केस, ये किसका बना हुआ है? ये जिंक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? जिंक का। और ये एनोड का किरदार अदा कर रहा है, एनोड का, जिंक। अब आपके जहन में फ़ौरन यहाँ आना चाहिए आपको, देखें ये जिंक जो है एनोड का किरदार अदा कर रही है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जब आप वायर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब क्या है? अब हमें एक चीज़ तो पता लग गई इसके अंदर, ये एनोड जिंक का ये डब्बा हो गया। अब कैथोड कहाँ होगा? कैथोड इसके बिल्कुल बीच में, ये रहा, बिल्कुल बीच में कैथोड लगा हुआ। ये क्या होता है? ये ग्रेफाइट की रॉड होती है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपको पता है कार्बन की ही एक किस्म है। ये ग्रेफाइट रॉड होती है लंबी सी, और ये क्या किरदार अदा कर रही है? कैथोड का। क्या किरदार अदा कर रही है ग्रेफाइट की रॉड? ये लंबी सी बीच में जो लगी हुई है, ये कैथोड का किरदार अदा कर रही है। अब दोबारा यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या हो रहा है? एनोड से, जिंक से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, किसके पास? कैथोड के पास, जो कि कॉपर है। यहाँ पर एनोड जो है वो पूरा का पूरा ये इसकी बॉडी है, इसका केस है, इसका डब्बा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे किसके पास? बीच में जो ये कैथोड है, इसके पास जाएंगे ना। अब ये कैसे जाएंगे, ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे। पहले दूसरी चीज़ों को देख लें, अभी काफ़ी चीज़ें देखें, धीरे धीरे इससे मैच हो रहा है, धीरे धीरे इससे मैच हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर दो सोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो ये दो सोल्यूशन कहाँ पर हैं? सॉल्ट ब्रिज कहाँ पर है? और यही चीज़ इसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। ड्राई सेल जब बनाया गया तो ये दो सोल्यूशंस जो हैं, इनको ऐसे नहीं बनाया गया जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये सोल्यूशन कैसे बना था? जिंक सल्फेट का। पानी लिया था और जिंक सल्फेट इसमें डाला था और मिक्स कर दिया था, ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन गया, लिक्विड सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा बनाया था? पानी लिया था और कॉपर सल्फेट इसमें डाल दिया था, मिक्स किया था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। यहाँ पर जो ये दो सोल्यूशन है ना, ये दो सोल्यूशन, इसमें से जो फर्स्ट सोल्यूशन है और जो सेकंड सोल्यूशन है, ये पता है किस शक्ल में है? ये मॉइस्ट शक्ल में। मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब होता है गीला गीला, गीला गीला सा। अब गीला गीला सा में और गीले में फ़र्क है, पता है ना आपको ये बात? ये तो पूरा गीला है। आप इस ड्राई से इसको जो है वो इस पोर्शन को उठाएंगे, ये जो हाफ सेल है इसको उठाएंगे, बीकर को, बीकर ही है ना भाई, शीशे का बना हुआ, इसको यूँ करेंगे, सारा का सारा ये इलेक्ट्रोलाइट, ये जो सोल्यूशन है सारा का सारा ज़मीन पे गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब इसकी बात करेंगे, फर्स्ट सोल्यूशन और सेकंड सोल्यूशन की, ये गीली शक्ल में है, मॉइस्ट पेस्ट। मॉइस्ट पेस्ट, आप सब लोग सुबह उठते हैं, पेस्ट करते हैं, रात को भी पेस्ट करते हैं सोने से पहले। कौन सा है ये? टूथपेस्ट जो होता है, आप टूथपेस्ट को निकालते हैं ना, कैसा होता है? गीला गीला सा। एग्जैक्टली यहाँ पर ये दो सोल्यूशन जो है ना, ये मॉइस्ट पेस्ट की शक्ल में है, और ये मॉइस्ट पेस्ट इस जगह पे भरा हुआ है, इस जगह पर भरा हुआ है, इस जगह पर। अब इस जगह की बात कर रहा हूँ कि इस जगह पर ये भरा हुआ है, तो आप देख लीजिए बीच में क्या है? ये कैथोड है, कैथोड, कैथोड की रॉड, ग्रेफाइट रॉड, ये एरो बना दिया मैंने, ये रही ग्रेफाइट की रॉड। इस ग्रेफाइट की रॉड के लेफ्ट राइट अराउंड दिस ग्रेफाइट रॉड ये पेस्ट भरा हुआ है, सारा का सारा, दोनों सॉल्यूशंस का पेस्ट भरा हुआ है। ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है? दोनों सॉल्यूशंस का पेस्ट भरा हुआ है, इसको मैं बनाता भी हूँ अभी। तो दोनों सॉल्यूशंस के पेस्ट का भी मसला हल हो गया। यहाँ मैंने बता दिया कि यहाँ पर मौजूद है, इसकी पिक्चर भी बनाऊँगा, यहाँ पर बनी हुई भी है, उससे के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा अभी। अच्छा, फिर दूसरी बात, यहाँ पर जो ये दो सोल्यूशन हैं, एक सोल्यूशन के अंदर तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, और जिंक सल्फेट सोल्यूशन का मतलब ये है कि जिंक के आयंस और सल्फेट के आयंस मौजूद हैं इसके अंदर। तो क्या यहाँ पर जो एक सोल्यूशन होगा
भले पेस्ट की शक्ल में ही हो, तो क्या वहाँ पर भी आइंस होंगे? बिल्कुल, वहाँ पर भी आइंस होंगे, वहाँ पर भी आइंस होंगे, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये दूसरा जो सल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का ये दूसरा जो सल्यूशन है, तो इस सल्यूशन के अंदर कॉपर के आइंस हैं, कॉपर के आइंस हैं और सल्फेट के आइंस हैं। तो ये जो हमने दोनों सॉल्यूशंस को पेस्ट की शक्ल दे रखी है, और ये दोनों सॉल्यूशन जिनको हमने पेस्ट की शक्ल दे रखी है, इनको हमने मिक्स किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है। इन दोनों सॉल्यूशंस को पेस्ट की शक्ल देके दो पेस्ट ये मिक्स कर रखे हैं। तो ये दोनों पेस्ट का जो मिक्सचर है वो हमने यहाँ पर भरा हुआ है। तो क्या ये दूसरा सॉल्यूशन जो है इसके अंदर भी आइंस मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर आइंस मौजूद हैं, कॉपर आइंस और सल्फेट आइंस? बिल्कुल, यहाँ पर भी मौजूद हैं आइंस। समझ आ रही है बात? यहाँ पर भी मौजूद हैं आइंस। अब यहाँ पर इससे कंपेयर करें तो पहली बात, जो हाफ सेल यहाँ पर है, जो एनोड कहलाता है, जिंक वाला जो इशू है, क्या यहाँ पर है? बिल्कुल है। ये रहा इसका डब्बा, इसका खाली कंटेनर, ये हो गया। अब फिर ये दूसरा हाफ सेल जो है ये कॉपर का, ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर ये रहा, इसमें ये ग्रेफाइट रॉड जो है ये कैथोड का किरदार अदा कर रही है। फिर दो सॉल्यूशंस का भी मैंने आपको बता दिया कि ये दो सॉल्यूशंस यहाँ पर मिक्स्ड पेस्ट की शक्ल में मिक्स करके यहाँ पर पूरे भरे हुए हैं, इसके अंदर पूरे भरे हुए हैं। अब रह जाता है इस सॉल्ट ब्रिज का मसला। ये सॉल्ट ब्रिज जो यहाँ पर है और इसमें जो ये एक पोटेशियम क्लोराइड हमें नज़र आ रहा है, वो कहाँ पर है? वो भी यहीं पर है, वो भी यहीं पर है। ये तीसरा पेस्ट है, थर्ड पेस्ट, थर्ड पेस्ट, यानी कि जो सॉल्ट ब्रिज है ये भी पेस्ट की शक्ल में है, ये सॉल्ट ब्रिज है ये भी पेस्ट की शक्ल में। यहाँ पर जो सॉल्ट ब्रिज है इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड इस तरह नहीं है, बल्कि पोटेशियम क्लोराइड इस तरह है, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर भी ये जो थर्ड पेस्ट होगा यहाँ पर, अभी मैं बनाऊँगा, बना के दिखाता हूँ आपको, तो उसके अंदर भी जो कि सॉल्ट ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है, तीसरा पेस्ट जो कि सॉल्ट ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है, क्या उसके अंदर भी आयंस होंगे? बिल्कुल, उसके अंदर भी आयंस होंगे। तो इस खाली डब्बे के अंदर तीन किस्म के पेस्ट आ गए। दो पेस्ट जिनको हमने मिक्स किया हुआ है वो कौन से हैं? वो ये वाले हैं, इस हाफ सेल का सल्यूशन, दूसरा वाला इस हाफ सेल का सल्यूशन, ठीक है। इनको पेस्ट की शक्ल दे के हमने मॉइस्ट पेस्ट यहाँ बंद किया हुआ, और ये थर्ड वाला पेस्ट किसका किरदार अदा कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज का, सॉल्ट ब्रिज का। इसकी शक्लें बना देता हूँ यहाँ पर मैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखें, इस ग्रेफाइट रॉड के इर्द गिर्द, ये जो ग्रेफाइट रॉड है इसके इर्द गिर्द ये पेस्ट भरा हुआ, ये पेस्ट आ रहा है, पहला पेस्ट। अब ये जो ग्रेफाइट रॉड के इर्द गिर्द जो पहला पेस्ट है ये है मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन पेस्ट। इसको मैं अब यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन पेस्ट, कार्बन पेस्ट, ये इसके अंदर भर रखा है, ठीक है भाई। ये पहला पेस्ट आ गया। अब उसके बाद क्या बचती है? खाली जगह कौन सी है? ये वाली खाली जगह साइड में इस केस में बचती है। इसमें दूसरा पेस्ट आ जाएगा, और ये दूसरा पेस्ट कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड पेस्ट, इस वाले पोर्शन में, ठीक है। ये जो साइड में है यहाँ पर क्या आ जाएगा? अमोनियम क्लोराइड प्लस क्या है? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ठीक है भाई। ये हाईलाइट कर दिए मैंने। दोनों पेस्ट आपके सामने आ गए, दो पेस्ट आ गए यहाँ। ये ग्रेफाइट की रॉड आ गई बीच में,
ये इसके इर्द गिर्द पहला पेस्ट आ गया और इसके इर्द गिर्द ये दूसरा पेस्ट आ गया। यहाँ पर गत्ते का एक केस लगा हुआ होता है, यहाँ पर इसके साथ गत्ते का बारीक सा, ये पोरस होता है, मतलब इसमें सुराख होता है। सेल को अंदर से तोड़े ना तो आपको गत्ते का टुकड़ा बाकायदा नज़र आएगा। हम छोटे थे तो ये काम करते थे, सेल को अंदर से खोल खोल के देखते थे तो ये पेस्ट भी निकल आता था बाहर, और जो है वो अंदर से ग्रेफाइट की रॉड भी नज़र आती थी और गत्ते का ये टुकड़ा भी नज़र आता था, ये वाला साइडों में जो है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। तो ये है सारा का सारा स्ट्रक्चर ड्राई सेल का। ठीक है, ये पहला पेस्ट आ गया मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन पेस्ट, इसके इर्द गिर्द ये दूसरा पेस्ट आ गया अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। अब जो केमिकल रिएक्शन शुरू होगा, जब वर्किंग शुरू होगी इसकी, क्योंकि अभी एक काम रहता है ना, अब कौन सा काम रहता है, एक्सटर्नल सर्किट को ज्वाइन करना, एक्सटर्नल सर्किट को ज्वाइन करना। आप एक बड़ी सी तार लें, ठीक है, यहाँ पर एक निशान बना हुआ होता है, इस जिंक की रॉड के यहाँ एक निशान बना हुआ होता है गोल सा, जिंक की रॉड नहीं, जिंक का ये जो डब्बा है, ये जो केस है, जो जिंक की बॉडी है, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर ये निशान बना हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ भी होता है प्लस, माइनस, यहाँ लिखा हुआ होता है माइनस। और सेल के ऊपर जो है यहाँ पर इसकी टिप छोटी सी निकली हुई होती है, आपने ये देखे होंगे सेल के ऊपर वाली जो टिप होती है इस तरह की, ये वाली टिप, ये वाली जो टिप है इसके ऊपर लिखा हुआ होता है प्लस, इसके ऊपर प्लस क्यों लिखा हुआ है, और नीचे इसके ऊपर यहाँ पर माइनस क्यों लिखा हुआ है। ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है जिंक को, ये जिंक का केस है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये जो बीच में ग्रेफाइट की रॉड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे। पता है कैसे पहुँचेंगे, एक पतली सी तार लीजिए आप, पतली सी वायर, जैसे कि आपने यहाँ पर इसको इसके साथ जोड़ दिया था, आप एक पतली सी वायर लें, खुद ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसका एक हिस्सा अपने अंगूठे से यहाँ रखें और दबाएं ये, और दूसरा हिस्सा इसको यहाँ दबा दें, इसके साथ टच कर दें। आपने सिर्फ इस वायर के दो हिस्सों को टच करना है, एक हिस्सा यहाँ से नेगेटिव वाला जो पोर्शन है जिंक इस वायर का, और दूसरा हिस्सा यहाँ से ऊपर ये जो टिप बनी हुई है जो कि ग्रेफाइट, जो कि कैथोड है, जो कि पॉजिटिव है, इसके साथ आपने इसको कनेक्ट कर देना है। पता है क्या होगा, जैसे ही आप ये काम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हरकत करना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स की हरकत शुरू हो गई। अब यहाँ पर याद रखिए, ये दो इलेक्ट्रॉन जब आ रहे थे यहाँ पर इस वायर के ज़रिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके क्या कर रहे थे, ये दो इलेक्ट्रॉन इस कॉपर के आयन के साथ मिल रहे थे, और उसके नतीजे में यहाँ कॉपर के एटम्स बन रहे थे। किसके ऊपर, इस कैथोड के ऊपर। ये देखें, ये कॉपर का आयन जो है, जो इस सोल्यूशन में मौजूद है, जो कॉपर सल्फेट से आपको कॉपर के आयन्स मिले हैं, ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलते हैं तो कॉपर का एटम बनता है। इस रॉड के ऊपर, कॉपर की रॉड के ऊपर ही कॉपर का एटम बनता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से यहाँ निकलेंगे, और ये क्योंकि जिंक का मेटल केस है, और यहाँ से एग्जैक्टली जिंक के आयंस भी बनेंगे, जिंक आयंस, और यहीं से ये जो जिंक का मेटल केस है, ठीक है, इसमें से वही काम होगा कि जिंक के एटम टूट टूट के अंदर इस पेस्ट में जाना शुरू हो जाएंगे। पहला वाला जो पेस्ट है उसमें जाना शुरू हो जाएंगे। ये जिंक के एटम, जिंक के आयंस बन बन के इस पेस्ट में जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई, और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ते चले जाएंगे, जो दो इलेक्ट्रॉन इन वायर्स के ज़रिए यहाँ पर आते रहेंगे। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ एग्जैक्टली वो दो इलेक्ट्रॉन किसी से मिलेंगे। यहाँ पर किससे मिल रहे थे, यहाँ पर कॉपर के आयन से मिल रहे थे। यहाँ पर किससे मिलेंगे, ये है मुश्किल मरहला। इसके लिए अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि अब ज़रा हम इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, जो मैंने बनाया, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड और मैंगनीज ऑक्साइड और
कार्बन पेस्ट। अब ज़रा इसको हम खंगाल लें, ज़रा तैयारी करके बैठें हौसले के साथ। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको, मैं डराता नहीं हूँ नॉर्मली के वो बच्चे समझते हैं सर शायद डरा रहे हैं। भाई डरा नहीं रहा आपको, डरा नहीं रहा। मैं क्यों डराऊँगा आपको? मेरा मकसद डराना थोड़ी है, मेरा मकसद तो आपको समझाना है। मेरा मकसद आपको मोहतात करना है कि आप इधर उधर ना देखें, दूसरे इधर उधर छोटे काम ना करें, इसको इतना ईजी ना लें। अगर आपने तवज्जो मेरी बात पर रखी तो आपको समझ में आ जाएगा मज़े से। और अगर इधर उधर खेलते कूदते हुए मेरी बात सुनेंगे आप तो ऑब्वियस सी बात है फिर इसको मिटा दूँ अब मैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। खेलते कूदते हुए मेरी बात सुनेंगे तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, आप पॉइंट कोई मिस कर जाएंगे, आप पॉइंट कोई मिक्स कर जाएंगे। क्योंकि अब मैं इन सब को धीरे धीरे जो है वो क्या करने वाला हूँ, डिसइंटीग्रेट करने वाला हूँ। पहले इसको ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड को, ज़रा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। साथ साथ नोट करते रहे, नहीं तो भटक जाएंगे। कभी बात समझ में नहीं आया वीडियो पीछे करके सुन लें आप। ये अमोनियम क्लोराइड जो यहाँ पर मौजूद है, अमोनियम क्लोराइड जब पानी में डाला जाता है तो ये आयनाइज हो जाता है। पता है यहाँ पर भी पानी है। जब मैं कह रहा हूँ कि ये मॉइस्ट पेस्ट है, ये गीला पेस्ट है, तो इसका मतलब इसके अंदर हल्का सा पानी मौजूद है। तो ये अमोनियम क्लोराइड जो इस पेस्ट का हिस्सा है, इस पेस्ट का या इस पेस्ट का, किस में है अमोनियम क्लोराइड? ये बाहर वाला जो है, ये बाहर वाला, ठीक है। और हमारे पास दूसरा कौन सा है? ये मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन पेस्ट, ये वाला पेस्ट है। इन ये दो पेस्ट में गड़बड़ मत कीजिएगा मेहरबानी करके। ग्रेफाइट की रॉड के लेफ़्ट राइट ये जो पेस्ट है ये कौन सा है? मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन पेस्ट है। इसके बाहर ये जो पेस्ट है ये कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड वाला। अच्छा, और इसी पेस्ट के अंदर, जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड मौजूद हैं, इसी में ये जिंक आयंस यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या अमोनियम क्लोराइड इस पेस्ट के अंदर, अमोनियम क्लोराइड इस पेस्ट के अंदर अमोनियम क्लोराइड की शक्ल में मौजूद है? नहीं भाई, ये अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन की शक्ल में मौजूद। अगर हम इसको डबल कर लें, अगर हम इसको डबल कर लें दो, तो इससे भी दो मिलेंगे, इससे भी दो क्लोराइड के आयन मिलेंगे। डबल कर लेते, दो अमोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल हैं, दो अमोनियम आयन मिल गए, दो क्लोराइड आयन मिल गए, ठीक है भाई। अब एक काम दूसरा यहाँ पर मैंगनीज की तरफ देख लेते हैं। जिंक क्लोराइड जो है, जिंक क्लोराइड को भी देख लेते हैं दूसरे नंबर पर। जिंक क्लोराइड, ये जिंक क्लोराइड है, तो क्या ये जिंक क्लोराइड ऐसे ही रहेगा? नहीं, ये जिंक आयंस प्लस दो क्लोरीन है तो दो क्लोराइड आयन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंगनीज को देख लेते हैं तीसरा, मैंगनीज ऑक्साइड। तो क्या मैंगनीज ऑक्साइड ऐसे ही होगा? नहीं, मैंगनीज ऑक्साइड ऐसे नहीं होगा। मैंगनीज ऑक्साइड भी जो है वो आयनाइज यहाँ पर होगा। ये होगा मैंगनीज आयन +4 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन -2, इसको यूँ कर लें 2 ऑक्सीजन, ठीक है भाई। अब मैं इनकी तादाद में इजाफा करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूँ। अब मैंगनीज ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हैं ना, तो यहाँ पर मैंगनीज आयन भी 2 आ जाएंगे और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 2 ज़ा 4, ये 4 हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ज़रा एक, ये सबको आयनाइज कर लिया मैंने। अब ऑक्सीडेशन नंबर का ज़रा कॉन्सेप्ट आप समझ लें यहाँ पर थोड़ा सा और, वैसे इस पर वीडियो बन चुकी है। अगर ये सिर्फ इसको लेता हूँ मैं, सिर्फ इसको अकेले को इस तरह से, मैंगनीज ऑक्साइड, इसमें मैंगनीज जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर फाइंड आउट करना, तो मैंगनीज ऑक्साइड इज इक्वल टू 0, मैंगनीज प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं, मल्टीप्लाई बाय इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऑक्सीजन की? -2। तो ये क्या हो जाएगा? -4 इज इक्वल टू 0, और ये -4 वहाँ पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा मैंगनीज इज इक्वल टू +4। ध्यान से देखिएगा ये बात, मैंगनीज इज इक्वल टू +4, यानी कि इस मैंगनीज की इस वक्त जो पोजीशन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4 यहाँ पर इस सिचुएशन में। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने एक मैंगनीज की बात की थी, एक मॉलिक्यूल मैंगनीज ऑक्साइड,
अगर ये 2 मॉलिक्यूल हो जाएं मैंगनीज ऑक्साइड के तो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। 2 है ना, हमने एक को चेक किया था, एक मैंगनीज ऑक्साइड को। अगर मैंगनीज ऑक्साइड में 2 कर दूं तो देखें सब डबल हो जाएगा, ऑक्सीजन भी डबल हो जाएगा, मैंगनीज भी डबल हो जाएगा। यहाँ पर इसका आयन जो है वो कितना हो जाएगा, 2 4 8 +8 वाला मामला हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा नहीं अभी, ठीक है, वक्ती तौर पे लिखा है, सिर्फ 8 वाला मामला हो जाएगा। अच्छा, और ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन का देखें हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का हमने 2 ऑक्सीजन के एटम हैं इसके अंदर, और एक ऑक्सीजन के एटम के ऊपर ये -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर मैं अगर -2 लिखता हूँ तो ये बात समझ जाइए कि -2 इन 2 ऑक्सीजन के एटम में से एक की है। तो इन दोनों को अगर हम कलेक्टिवली देखेंगे तो ये कैसे बनेगा, -2 -2, ये बात ध्यान में रखिएगा। और -2 क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ पर ये -4 इस तरह से बनेगा, +4 ये और -2 ये, ठीक है। एक मैंने ऑक्सीजन के आयन की बात की है, उसके ऊपर -2 है। अगर 2 हैं तो फिर मैं यूँ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट -4 निकलेगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के एटम। अगर ये ऑक्सीजन के एटम 4 हो जाएं, जैसे कि यहाँ पर भी है, ये 2 है ना, ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी है ना, तो यहाँ पर 2 2 4, ऑक्सीजन 4 हो गए। तो अब क्या पोजीशन बनेगी, 2 4 8 -8। आपने गौर किया, +8 यहाँ निकला था, मैंगनीज के 2 एटम्स की वजह से +8 बन गया था, मैंगनीज +4 से +8। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन अगर अकेला देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, अगर 2 के साथ देखें तो -2 ही लगा रहेगा, लेकिन टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है। और अगर ऑक्सीजन के एटम 4 हो जाते हैं तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनेगी, -8 की। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि +8 और -8 ये वाला मामला यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसके आयंस बन जाएंगे, अब जब इसके आयंस बनेंगे यहाँ पर, अब जब इसके आयंस बनेंगे, मैंगनीज आयन और ऑक्साइड आयन, आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, जिंक एटम से जिंक आयंस बन रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ये मामला हो रहा है यहाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू जब यहाँ पर आ रहे हैं इस पेस्ट के अंदर, जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड मौजूद है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके किसके साथ मिलेंगे, गैल्वेनिक सेल याद है, जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो किसके साथ वहाँ किसके साथ मिलते थे, कॉपर आयन के साथ, ये 2 इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली यहाँ पर भी कोई एक ऐसा आयन मौजूद है जो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा। वो क्या है, इस पेस्ट में क्या था, अमोनियम क्लोराइड। इसको आयनाइज किया था हमने, 2 अमोनियम के आयंस लिए थे, 2 अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयंस जो है यहाँ पर, ये इसको रिसीव नहीं करेंगे, हाँ यही प्रॉब्लम है, ये इसको रिसीव नहीं करेंगे यहाँ पर, बल्कि ये एक और पेस्ट जो यहाँ पर मौजूद है ना, ये वाला, बल्कि सॉरी 2 पेस्ट हैं यार, गड़बड़ हो गई। ये इसके पास जो ये वाला जो पेस्ट है, ये वाला पेस्ट, ये तो अमोनियम क्लोराइड का है ही नहीं, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड वाला पेस्ट तो ये वाला है, बाहर वाला। तो इसके साथ जो पेस्ट है वो कौन सा है, मैंगनीज़ वाला, ठीक है। तो मैंगनीज़ भी क्या हुआ है, आयनाइज हुआ है। ये जो है ये अब लेगा मैंगनीज़ आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि यहाँ पर आ रहे हैं,
लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि हमने गैल्वेनिक सेल के अंदर देखे थे कि कॉपर आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले रहे हैं एक कॉपर आयन। यहाँ पर मामला थोड़ा सा चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सही यहाँ पर जिंक के पास, लेकिन इस तरह से होगा। ये 2 जिंक के आयन्स हैं ना, इनको मैं अलग अलग कर देता हूँ। एक जिंक का आयन ये रहा, दूसरा जिंक का आयन ये रहा, ठीक है भाई। ये जिंक का आयन +4, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ से इस पेस्ट के अंदर आएंगे, और इस पेस्ट के अंदर आने के बाद ये जो जिंक के 2 आयन्स हैं जो यहाँ मैंने इस तरह लिखे हुए, इनको अलग अलग कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलेगा। अब ये क्या बन जाएगा, अब देखें प्लस और माइनस मिलते हैं यार, आसान सी बात है। ये +4 है और ये -1 है, क्या जवाब आएगा? आप बोलेंगे सर इसका जवाब आएगा +3। इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी ना, अगर मैथमेटिक्स वीक है तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लें। तो ये +4 और -1, इसका जवाब क्या आएगा? +3। यहाँ पर आप देखें ये +4 है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या है? -1। तो यहाँ पर अब इनकी लड़ाई होगी, ठीक है। ये +4 और -1, ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना -1 चार्ज लेके यहाँ पर आ जाएगा इस मैंगनीज के पास जिसके ऊपर +4 चार्ज है, तो एक चार्ज इसका +4 के बजाय अब क्या हो जाएगा? ये +3, ये हो जाएगा Mn+3। और क्योंकि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है मैंगनीज आयन के ऊपर, तो आप इसको कहेंगे रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन हो गया, यहाँ रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन यहाँ हो गया और रिडक्शन यहाँ पर हो गया। कैसे हुआ है? इसके अंदर ये मैंगनीज के आयन है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर भी यही होगा, ये मैंगनीज के आयन इस तरह से +3 हो जाएगा। तो अब ये सिस्टम चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पर इस पेस्ट में आ रहे हैं और मैंगनीज आयन के साथ मिल रहे हैं, और मैंगनीज आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +3 होती जा रही है। मतलब अब इस पेस्ट के अंदर इन मैंगनीज आयन का ढेर लगता जाएगा, जो +3 हैं, +3 हैं, +3 हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ ये पूरा सफ़र हो गया। मैंगनीज ऑक्साइड की भी मैंने आपको पूरी दास्तान यहाँ पर सुना दी है अभी, ठीक है। तो कहानी ख़त्म, पैसा हज़म नहीं, ऐसे मामला नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे पास ये दूसरा पेस्ट भी बाकी है भाई, इसका भी ज़रा मामला समझ लीजिए, जिसमें ये अमोनियम क्लोराइड मौजूद। ये अमोनियम क्लोराइड जो है, ये अमोनियम आयंस और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और अगला स्टेप इसके बाद क्या होगा? ये क्योंकि 2 अमोनियम के आयन हैं, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ इस तरह से। ये इन दोनों अमोनियम के आयंस में से एक एक हाइड्रोजन आयन निकलता चला जाएगा। ये हाइड्रोजन आयन निकल गया, इससे भी एक निकल गया और इससे भी एक निकल गया। तो यहाँ क्या बचा? देखें H4 है, एक हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा तो ये NH3 हो जाएगा, अमोनिया NH3 अमोनिया, ठीक है भाई। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 2 हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोजन आयन। अब ये सारा काम इस वाले पेस्ट के अंदर हो रहा है। 2 हाइड्रोजन आयन, ये इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 2 हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ मिलेगा, ठीक है भाई। अभी ये 2 क्लोराइड के आयन पड़े हुए हैं, ठीक है। इसका भी बता दूँ, जहन उलझेगा तो नहीं, बता देता हूँ। यहाँ से ये जिंक के आयन बन रहे थे, जिंक आयंस, जिंक के एटम टूट के जिंक आयंस बन रहे थे, इस वाले पेस्ट में थे। यही जिंक के आयंस इस वाले पेस्ट में आगे आएंगे और इस पेस्ट के अंदर जो अमोनियम क्लोराइड आयनाइज हो रहा है और 2 क्लोराइड के जो आयन यहाँ बन रहे हैं, ये 2 क्लोराइड के आयन के साथ मिलेगा 2 क्लोराइड के आयन, और इसके नतीजे में इस पेस्ट के अंदर पता है क्या बनेगा? इस पेस्ट के अंदर बनेगा ये जिंक क्लोराइड। क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड।
ये एक जिंक जो है, एक जिंक का आयन जो है वो 2 क्लोराइड के आयन के साथ मिलेगा और इसके नतीजे में क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। और ये 2 क्लोराइड के आयन कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड जो इस पेस्ट के अंदर मौजूद है वो अमोनियम क्लोराइड आयनाइज हो रहा है, उससे 2 क्लोराइड के आयन्स मिल रहे हैं जो कि इस जिंक के आयन्स के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड बना रहे हैं। ये जो हमारे पास अमोनियम के आयन्स हैं इनसे एक एक हाइड्रोजन आयन अलग हो रहा है और अमोनिया के मॉलिक्यूल बन रहे हैं यहाँ पर, और ये 2 हाइड्रोजन आयन अलग हो रहे हैं। ये 2 हाइड्रोजन आयन किसके साथ मिलेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये इसके साथ मिलेंगे, ऑक्सीजन के आयन के साथ। ये ऑक्सीजन का आयन कहाँ से आएगा, ज़रा सोचिए, ज़रा सोचिए, ये ऑक्सीजन का आयन कहाँ से आएगा। ये मिटा दूँ मैं, अब ये ऑक्सीजन का आयन कहीं से तो आएगा ना। सोचिए कहाँ है ऑक्सीजन का आयन, आपके पास 3 कंपाउंड हैं, अमोनियम क्लोराइड, इसमें ऑक्सीजन है अमोनियम क्लोराइड में, नहीं। जिंक क्लोराइड, इसमें ऑक्सीजन है, नहीं। मैंगनीज ऑक्साइड, डेफिनेटली यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको यहीं से मिलेगी। तो इसकी तरफ दोबारा आ जाइए, मैंगनीज ऑक्साइड की तरफ, जिससे ये मैंगनीज आयन मिले और ये ऑक्साइड आयन मिले। ये 4 मिल गए थे, याद आया, 4 ऑक्साइड के आयन यहाँ से अलग हुए। ये जो 2 मैंगनीज के आयन थे इन्होंने तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। किस जगह पर, इस वाले पेस्ट में, ये पहले वाले पेस्ट के अंदर, यहाँ पर ये मामला हो गया था और ये आयंस जो है वो बन गए थे। अब ये जो ऑक्साइड के आयंस हैं ये भी अलग होंगे, ये 3 ऑक्साइड के आयंस अलग हो जाएंगे और एक ऑक्साइड का आयन अलग हो जाएगा। 3 ऑक्साइड के आयन जो हैं ये ध्यान से देखिएगा, ये 3 ऑक्साइड के आयन इस एक मैंगनीज के साथ मिल जाएंगे। थोड़ा देखें, अभी मुझे क्रॉस में बनाना पड़ेगा। ये 3 ऑक्साइड के आयन अब इस मैंगनीज के आयन के साथ, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से कम होके +3 हो चुकी है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये मैंगनीज आयन जो है इसके साथ 3 ऑक्साइड आयन के साथ मिलके पता है क्या बनाएगा, ये बनाएगा मैंगनीज ऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड, मैंगनीज ट्राईऑक्साइड, Mn2 Mn2 ये बनेगा। अब यहाँ 2 मैंगनीज लिखा हुआ है Mn2, तो एग्जैक्टली यहाँ से सिर्फ एक नहीं, ये दोनों मैंगनीज के आयन आगे आएंगे और यहाँ से 3 ऑक्साइड के आयन आगे आएंगे। अब ये एक ऑक्साइड का आयन जो बच जाएगा ना, ये पता है कहाँ जाएगा, ये बाहर आएगा इस पेस्ट के अंदर, यहाँ पर भी तो कुछ है ना। ये ऑक्साइड का आयन कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ गया। मैंने पहले ही बताया था ना कि 2 हाइड्रोजन आयन जो यहाँ पर आपको अमोनियम क्लोराइड से मिल रहे हैं, ये 2 हाइड्रोजन के आयन एक ऑक्साइड के आयन से मिलेंगे। ये ऑक्साइड का आयन कहाँ से आया, ये देखें, ये यहाँ से आया। ये 4 ऑक्साइड के आयन में से एक ऑक्साइड का आयन आया। 3 ऑक्साइड के आयन किससे मिले, 2 जिंक के, 2 मैंगनीज के आयन के साथ मिले। लेकिन कब, जब इन मैंगनीज के आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +3 हो गई, तब इनका मिलाप हुआ है, तब इनका मिलाप हुआ है। ये हो गया। और ये कहाँ से आए सारे, ये मैंगनीज का आयन कहाँ से आया जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ से आया, मैंगनीज ऑक्साइड्स। मैंगनीज ऑक्साइड्स, मैंगनीज ऑक्साइड कहाँ मौजूद है, मैंगनीज ऑक्साइड इस पेस्ट में मौजूद है, पहले वाले पेस्ट में। तो पहले वाले पेस्ट के अंदर मैंगनीज ऑक्साइड मौजूद है। मैंगनीज ऑक्साइड जो है उससे मैंगनीज के आयन निकलेंगे, ऑक्साइड के आयन निकलेंगे। फिर क्या होगा, मैंगनीज के आयन जो है वो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेंगे। ऑक्साइड के आयन जो है वो क्या करेंगे, 3 ऑक्साइड के आयन एक साइड पे हो जाएंगे, एक अलग हो जाएगा। फिर ये जो 2 मैंगनीज के आयन हैं ये मिलेंगे इन 3 जो है वो ऑक्साइड के आयन के साथ, इससे एक कंपाउंड बनेगा। इसी जगह पर जो मैंगनीज ऑक्साइड है, इसका शायद नाम मैंगनीज ट्राईऑक्साइड है, मुझे सही तरह याद नहीं है,
तो ये बनेगा इसी पेस्ट के अंदर एक नया कंपाउंड, और ये जो एक ऑक्साइड का आयन बचेगा ये बाहर जाएगा दूसरे पेस्ट में, इस वाले पेस्ट में। यहाँ पर बाहर आके ऑक्साइड का आयन, 2 हाइड्रोजन के आयन जो यहाँ पर हैं मौजूद, उनके साथ मिलके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, वाटर H2O। अब इसकी ओवरऑल जो है ना, मैं आपको सारी सिचुएशन आप समझ गए। अब इसकी ओवरऑल जो है ना, मैं आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ पर आपको इसका बताता हूँ। ओवरऑल जो कि आपकी बुक के अंदर जो है, भाई ये मेरी आपको भी आवाज़ें आ रही होंगी, मेरी ये छोटी सबसे बेटी है 2.5 साल की, 3 साल की, मैं उसे समझा तो नहीं सकता, आपको पता है, ठीक है। वो बोल रही है बाबा आप जाके ब्रेकफास्ट कर लें, और मैं उसके बस एंड चल रहा है, फिर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर स्कूल भी पहुंचना है, स्कूल से भी लेट हो गया हूँ। बस ये आपकी इस बुक के अंदर जो केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं, अब ये केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आएंगे। ये जिंक से क्या बने थे, जिंक आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन इस जगह पर, ठीक है। और ये यहाँ पर बता रहा है दूसरे इक्वेशन के अंदर 2 अमोनियम के आयन जो है वो मिले हैं 2 मैंगनीज ऑक्साइड के साथ, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। देखिए बुक में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दी हुई है, जो दी हुई है मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। और ये बन गया हमारे पास मैंगनीज ऑक्साइड ट्राईऑक्साइड और अमोनिया, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल NH3 प्लस H2O, ये बना। ये इक्वेशन दे रखी है आपकी बुक के अंदर, और ये आपका सर का कचूमर निकाल देगी ये इक्वेशन। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यार ये क्या बन गया। ये तो समझ में आ रहा है कि ये जिंक के एटम टूट टूट के जिंक के आयन्स बन रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये अमोनियम के आयन कहाँ से आ गए, अब ज़रा समझ लीजिए। अमोनियम के आयन भाई साहब आए हैं अमोनियम क्लोराइड से, जो कि किस में मौजूद है, ये बाहर वाला जो पेस्ट है इसके अंदर ये अमोनियम क्लोराइड मौजूद है, उससे आए हैं। याद है ना, इससे आपको अमोनियम आयन भी मिले थे और क्लोराइड आयन भी मिले थे। ये मैंगनीज ट्राईऑक्साइड कैसे बन गया, तो भाई ये मैंगनीज ट्राईऑक्साइड बना मैंगनीज ऑक्साइड से। मैंगनीज ऑक्साइड को क्या हुआ, मैंगनीज ऑक्साइड से ये मैंगनीज के आयन अलग हुए, ठीक है। 2 इसको करना पड़ेगा, 2-2 करके, और यहाँ पर 4 जो है वो आपको ऑक्साइड के आयन मिले थे इस तरह से, ठीक है। और फिर ये ऑक्साइड के आयन्स जो, ये जो मैंगनीज है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई थी कब, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये बनाया था +3, और यहाँ से फिर ये 3 ऑक्साइड के आयन जो है वो आए थे आगे, और ये जब मिले थे उसके नतीजे में क्या बना, ये बना मैंगनीज ऑक्साइड। यार इसका 2 रह गया, सॉरी, ये 2 भी आ गया, मैंगनीज ट्राईऑक्साइड ये बन गया यहाँ पर। अब यहाँ से जो 1 ऑक्साइड है वो निकला है, ठीक है, और 1 ऑक्साइड जो है वो यहाँ से निकला है, 3 ऑक्साइड तो यहाँ काम आ गया। ये 1 ऑक्साइड 2 हाइड्रोजन के आयंस से मिलेगा, और ये 2 हाइड्रोजन के आयंस कहाँ से मिलेंगे आपको, अमोनियम क्लोराइड से। ये 2 मॉलिक्यूल जो अमोनियम क्लोराइड के थे, ठीक है, यहाँ से मिलेगा। कैसे, इस अमोनियम आयन से, कि इससे ये 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनेंगे, और उसके नतीजे में आपको 1-1 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर मिल जाएगा, 1-1 हाइड्रोजन आयन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जाके मिलेंगे ये इसके साथ, इस ऑक्साइड के आयन के साथ, जो इन 4 में से 1 बच गया है, और इसके नतीजे में क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, और ये अमोनिया के मॉलिक्यूल बनेंगे। कह रहा था ना कि देखें दिमाग का अचार बन जाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है यार, हिम्मत नहीं हारनी। वीडियो बैक करके दोबारा देख लें ज़रा तसल्ली से, ठीक है। हर चीज़, केमिस्ट्री इतनी आसान होती तो फिर हर कोई ना पढ़ा भी रहा होता और हर कोई पढ़ भी रहा होता। नहीं भाई, ये वो सब्जेक्ट है जो कि आपके NED, एम्स, जी मेंस, एडवांस, अगर इंडिया से बच्चे हैं, पाकिस्तान से बच्चे हैं तो MD कैट, बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं इंजीनियर बनने के, डॉक्टर बनने के, कमीशन ऑफिसर बनने के। भाई ये सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं है यार, मैथमेटिक्स तो बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट बोलता है मुझसे प्यार करो, मुझे वक्त दो, ऐसे ही इतनी मुझे हल्का मत लो। ये सब्जेक्ट बोलता है भाई मुझे हल्का लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे वक्त दो, मुझे टाइम दो,
तब मैं समझ में आऊँगा, वरना अगर आ भी गया तो दिमाग से फ़ौरन ही स्लिप हो जाऊँगा। ठीक है भाई। तो हम प्राइमरी सेल जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडरी सेल जो है उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।